अरुणाचल के 50 साल का विकास। कई बार हमारे कांग्रेसी मित्र बोलते हैं 8 साल हो गए मोदी जी क्या किया। भाई अरुणाचल वालों, मुझे एक बात बताओ, जो आंख बंद कर कर जागता हो इसको विकास दिखाई पड़ता है क्या? जरा जोर से बोलिए, आप आंख बंद कर दोगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा? जोर से बोले, दिखाई पड़ेगा? एक कांग्रेस वाले आंख बंद कर कर विकास को ढूंढ रहे। राहुल बाबा, आंख खोल दो, इटालियन चश्मा निकाल दो, भारतीय चश्मा पहन लो तो मालूम पड़ेगा कि 8 साल के अंदर क्या हुआ है। इस 8 साल के अंदर अरुणाचल के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, अरुणाचल के लॉ एंड ऑर्डर को स्वस्थ और शांति प्रदान करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, अरुणाचल के विकास को आगे बढ़ाने के लिए पेमा खांडू और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने 50 साल में नहीं हुआ, वो 8 साल के अंदर करने का काम किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को आज देश के मध्य नक्शे के अंदर लाकर रख लिया है। पूरा देश पहले नॉर्थ ईस्ट को एक अनजान तरीके से, अलग दृष्टि से जानता है, मगर जब देश का प्रधानमंत्री 8 साल के अंदर 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में आता है, नॉर्थ ईस्ट अपने आप फोकस पे आ जाता है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी नहीं, हर मंत्री को प्रधानमंत्री जी ने सूचना दी है, हर 15 दिन 8 राज्य में से कोई न कोई राज्य के अंदर भारत सरकार का एक मंत्री अवश्य रूप से जाए। और मित्रों, 3 साल में मंत्री बनने के बाद मेरा भी ये 14वां दौरा नॉर्थ ईस्ट राज्य का है। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट को प्रधानमंत्री जी ने कितनी अग्रिमता से लिया है। पहले पैसा जो दिल्ली से आता था, कांग्रेसी शासन थे, 8 राज्यों में कांग्रेस के शासन थे, पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। एक मुख्यमंत्री भूमि पूजन करता था, दूसरा उसकी घोषणा करता था और शायद तीसरा उसका उद्घाटन करता था। हमने तो भूमि पूजन और उसका उद्घाटन हमारे प्रेमा के हाथ से ही कराते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। हमने पाई जो मोदी जी भेजते हैं वो पैसा अरुणाचल वासी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों तक पहुंचे। इस प्रकार की कठोर भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पूरे देश और दुनिया पहले नॉर्थ ईस्ट को विवाद और उग्रवाद के नाम से जानती थी। कांग्रेस पार्टी ने राज्य के बीच में, ट्राइब के बीच में, एक बोली और दूसरी बोली के बीच में सैकड़ों झगड़े लगाकर रखे थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नागाओं के साथ अभी बातचीत चल रही है। बोडोलैंड की समस्या का समाधान हो गया। त्रिपुरा के सारे हथियारी ग्रुपों ने हथियार डाल दिए। यहां पर कार्बी में भी समाधान कर हथियार डाले गए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 19 से लेकर 22 तक 3 साल में 9,600 उग्रवादी लोगों ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने का काम किया। जिस नॉर्थ ईस्ट को एक जमाने में आतंकवाद के कारण, उग्रवाद के कारण, गोली और बम धमाकों के कारण, मृत्यु के कारण अखबारों में सुर्खियां मिलती थी, वो नॉर्थ ईस्ट को आज टूरिज्म के कारण, विकास के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उसकी अलग अलग बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत, खान पान के कारण आज पूरा देश जानने लगा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 सूत्रीय एजेंडा बनाया है। एक, यहां की बोलियां, भाषाएं, नृत्य, संगीत, खान पान, सांस्कृतिक विविधता और कुदरती सौंदर्य को इसका उपयोग कर
उसको संरक्षित करना, संवर्धित करना और दुनिया भर के टूरिज्म को हमारे खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल में लाना। दूसरा, पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के अंदर सारे विवादों को समाप्त कर कर शांति प्रस्थापित करना। 50 साल से आसाम और अरुणाचल के बीच में सीमा का विवाद चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं पेमा खांडू और आसाम के मुख्यमंत्री को। सालों से चला हुआ विवाद, आसाम के मुख्यमंत्री ने बड़े भाई की भूमिका निभाई और प्रेमा जी ने एक रचनात्मक अप्रोच लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ ही समय में ये सीमा विवाद समाप्त होने जा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे? कब तक एक राज्य और दूसरा राज्य लड़ता रहेगा? मोदी जी ने दूसरा मुद्दा शांति प्रस्थापित करने का मुद्दा लिया है। और तीसरा मुद्दा उत्तर पूर्व को विकसित राज्य के रूप में देखा। अभी किरण बता रहे थे कि पहले चुनाव प्रचार करने जाना था तो निकलते थे तो 30 दिन के बाद वापिस आते थे और कुछ लोग इसका फायदा उठाकर कहीं नहीं जाते थे। मैं वहां गया था, किसको मालूम कोई कहां गया था, जाते ही नहीं थे लोगों के बीच में, मगर अब पकड़े जाते हैं क्योंकि शाम तक तो समाचार पहुंच जाता है। रोड की कनेक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी हो गई, रेल की कनेक्टिविटी 8 राज्यों के हो गई और अरुणाचल को बहुत कम समय में, आपको मैं बताने जा रहा हूं, हमारे प्रेमा खांडू ने बताया, एयरपोर्ट भी आपका खुद का राजधानी के अंदर मिलने जा रहा है। ये परशुराम कुंड तक ट्रेन पहुंचेगी, वो दिन बहुत दूर नहीं है। देश भर के यात्रियों को अगर परशुराम कुंड आना है तो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। मित्रों, सुरक्षित उत्तर पूर्व में विद्रोह और टेररिज्म की घटना में 89% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोदी सरकार के लिए अरुणाचल देश की शुरुआत ही अरुणाचल से होती है और मोदी जी कहते हैं विकास की शुरुआत भी अरुणाचल प्रदेश से ही होनी चाहिए। मैं गृह मंत्रालय में कोरोना प्रबंधन का काम करते वक्त सब मंत्रियों के साथ में बैठता था। हमेशा मोदी जी कहते थे छोटे राज्यों को वैक्सीन सबसे पहले पहुंचाई जाए, अरुणाचल को वैक्सीन सबसे पहले पहुंचाई जाए। और मित्रों, आज अरुणाचल प्रदेश 100% वैक्सीन करने वाला प्रदेश होकर सुरक्षित प्रदेश